आज आप लोगों के लिए जानते हैं हम क्या लाए हैं? पर्यायवाची याद करने का एक तरीका, बड़ा मजेदार सा। और मजेदार अभी देखिएगा, मजा आएगा। आप लोग पर्यायवाची जिससे रटना, चंद्रमा की पर्यायवाची रट मारे, सूर्य की पर्यायवाची रटने, ये वो सब छोड़ देना है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पर्यायवाची याद कैसे किया जाता है। और मैं गलत बोल रहा हूं, याद तो किया ही नहीं जाता, सीधी बात। याद करने का बीमारी आज के बाद से खत्म। पर्यायवाची तैयार किया जाता है, पर्यायवाची बनाया जाता है। आप खुद बनाएंगे पर्यायवाची, अभी देखिएगा, साथ में चलिए हमारे। देखिए पर्यायवाची बनाया कैसे जाता है, अपने से बनाया जाए पर्यायवाची। ठीक है, तो बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा नहीं, आपका मैं 4 से 5 मिनट लूँगा। 4 से 5 मिनट में आपको मैं बताता हूँ कि पर्यायवाची बनाया कैसे जाता है। रटना उटना नहीं है, वो छोटे बच्चे करते हैं ना, वो एकदम रटे रहते हैं, दिनकर दिवाकर भानुभास्कर, ये सब रटे, वो छोटे बच्चे करते हैं। आइए देखा जाए। देखिए कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक, अब एक नया शब्द इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक शब्द है धर। शब्द क्या बनेगा? धर। अब देखिए धर का मतलब जानते हैं क्या होता है? धर का मतलब होता है धारण करने वाला। धर का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने वाला। ठीक, अब इसमें ये कुछ ऐसे शब्द हैं। अगर यहां पे लिखा है चक्र, लिखा है चक्र, अब चक्र के पीछे हम लगा दें धर, तो क्या बन गया? चक्रधर। अब इसका पोस्टमार्टम कीजिएगा। अब पोस्टमार्टम कैसे करेंगे आप लोग? करेंगे कैसे? चक्र को धारण करने वाला। धर का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। तो जब चक्र को धारण करने वाला आ गया तो जान गए आप क्या होता है। चक्रधर का मतलब होता है ये किसी पर्यायवाची बन जाएगी। आप बताइए, ये भगवान विष्णु की पर्यायवाची बन जाएगी, कृष्ण की पर्यायवाची बन जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो धर का मतलब होता है धारण करने वाला। अब चक्र के पीछे लगा दिए धर, चक्रधर हो गए, तैयार होगी पर्यायवाची। रटना कहाँ है यहाँ पे? और फिर देखिए ये लिखा है विष, अब विष के साथ लगा दिए धर, यानी विष को धारण करने वाला। अब विष कौन धारण करता है भाई? कौन धारण करता है? सांप। विष कौन धारण करता है? सर्प। सर्प की पर्यायवाची होती है विषधर। ठीक, वज्र, वज्र धर लगा दीजिए, वज्रधर। तो वज्र कौन धारण करता था? इंद्र। ये इंद्र की पर्यायवाची, इंद्र ने वज्र धारण किया था, तो ये वज्रधर किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी। आगे बढ़िए, लिखा है भू। ये मजेदार, ये मजेदार है। अब भू मतलब होता है पृथ्वी। भू के साथ लगाइए धर। ठीक, तो भू को जो, अब धर का यहां मतलब ये पकड़े हुए, जो जकड़े हुए है, यानी भू को धारण किया हुआ है वो। ठीक है, तो कौन भू को धारण किया है? कौन भूमि को पकड़े हुए है? पृथ्वी को कौन जकड़े हुए है? तो पर्वत। तो भूधर किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? ये पर्वत की पर्यायवाची हो जाएगी वो। अब देखिए मही, मही का भी मतलब होता है पृथ्वी, धरण का भी मतलब होता है पृथ्वी। तो लिखा हो भूधर, लिखा हो महीधर और लिखा हो धरणीधर। तो भूधर मतलब भी पर्वत होता है, महीधर मतलब भी पर्वत होता है और धरणीधर मतलब भी पर्वत होता है। पृथ्वी की पर्यायवाची के पीछे अगर धर लगा दीजिए तो धर लगाते ही क्या बन जाएगा? वो बन गया पर्वत। ठीक, आगे आइए देखा जाए और भी कुछ। ये धरणीधर में बता दिया, महीधर बता दिया। ई लिखा है गिरी, लिखा है गिरी, तो लगाइए धर। बताइए क्या बनेगा? गिरिधर। तो गिरिधर किसकी पर्यायवाची? गिरी माने पर्वत। अब ये कह रहा पर्वत को कौन धारण किया? तो ये कृष्ण की पर्यायवाची बन जाएगी गिरिधर। तो गिरिधर किसकी पर्यायवाची बन गई? जान गए आप लोग। अब देखिए लिखा है जल, जल लगा, जलधर, जलधर। तो जल कौन धारण करता है? किसके पास जल होता है? बादल के पास होता है। बादल जल को धारण किए होता है और जब गिराता है तो उसे हम बारिश कहते हैं। ठीक, तो हो गया जलधर। ये देखिए लिखा है धारा। अब देखिए फिर पृथ्वी की पर्यायवाची कौन सी होती है? धारा होती है। मैंने कहा भूधर, महीधर, धरणीधर। एक और शब्द आ गया, देखिए धारा, धराधर। किसकी पर्यायवाची होती है? तो भी होती है पर्वत की पर्यायवाची। ठीक, गंगा लगाइए पीछे धर,
गंगाधर, तो गंगा को किसने धारण किया था? तो गंगाधर ये शिव की पर्यायवाची हो गई गंगाधर। उसी तरह से शशिधर, तो शशि माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा को अपने सिर पे कौन धारण किया? तो भगवान शिव की पर्यायवाची होते शशिधर। मजेदार बात यह है शश, ये है मजेदार बात। शश का मतलब क्या होता है? शश मतलब होता है खरगोश। शश का काम का मतलब होता है खरगोश। अब आप कहेंगे खरगोश कौन धारण किया? खरगोश, खरगोश का मतलब शश, शश माने खरगोश। एक शब्द आता है मृगांक, एक शब्द होता है शशांक। सुने होंगे, शशांक चंद्रमा की पर्यायवाची है। शश, शश धन अंक, अंक मतलब होता है परछाई, हिस्सा, चिन्ह, चित्र। तो खरगोश का चित्र अंकित हो, खरगोश की परछाई जहां पर अंकित हो, उसे क्या कहा गया? उसे चंद्रमा कहा गया। शशांक मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो जहां पर शश की, शश का अंक हो, अंकन किया गया हो, अंकित किया गया हो, उसी तरह से शशधर, वो शश को धारण किए हुए है। ये संस्कृत के विद्वानों ने वैसा कहा है अपने श्लोकों में कि उसमें जो परछाई दिखाई देती है वो खरगोश की तरह दिखाई देती है। वो चांद में जो धब्बा, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अध्यात्म है, मान्यताएं हैं, कवियों की कल्पनाएं हैं। उसमें जो परछाई दिखाई देती है, कहा गया कि वो खरगोश की तरह है। ऐसे एक धब्बा दिखाई देगा, वो खरगोश की तरह दिखाई देगा। तो शश, शश माने होता है खरगोश। तो शशधर जब कहेगा तो चंद्रमा कहिएगा, और शशिधर कहिएगा जब कहेगा तो कहिएगा शिव की पर्यायवाची। इस तरह से लगाइए धर, और धर लगाते लगाते ना जाने कितनी पर्यायवाची आप बना सकते हैं। तो पर्यायवाची रटना नहीं है, पर्यायवाची तैयार करना है। आप तैयार कीजिए पर्यायवाची। दूसरा देख किताब में दे, आप रट्टा मारे बैठे, नहीं, रटना नहीं। आप पर्यायवाची खुद बनाइए, शब्द खुद गढ़िए, उसका तोड़ मरोड़ के एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, पोस्टमार्टम सब कर डालिए। तैयार करें, तैयार तो बढ़िया सब। एक और आता है लगे हाथ, उसको भी बता रहा हूं जन, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे। जल की पर्यायवाची रट लिया जाए, जल की पर्यायवाची रट लीजिए। अब जल मतलब क्या होता है? जैसे कि हो गया जल, एक होता है नीर, एक होता है वारी, और एक होता है अंबु, ठीक, तोय, पय होता है। तो जब जुड़ेगा तो पयो हो जाएगा। ये दो चार ऐसे शब्द है जो पानी की पर्यायवाची है। जो माने होता है जन्म लेने वाला, दो माने होता है देने वाला, ठीक, और ध माने होता है धारण करने वाला। अब करना आपको यह है कि इसके पीछे ज लगाइए, सबके पीछे ज लगाइए। ज लगाते ही हो जाएगा कमल की पर्यायवाची। जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, तोयज, पयोज, ये सब कमल की पर्यायवाची हो गई। इसी के पीछे आप दो लगा दीजिए, सबके पीछे दो लगाइए। जलद, नीरद, वारिद, अंबुद, तोयद, पयोद। तो जो ही दो लगाएंगे बादल बन जाएगा। सबके पीछे धी लगाइए। जलधि, नीरधि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, पयोधि, समुद्र बन जाएगा। कहां पर्यायवाची याद करना है, कहां रटना है पर्यायवाची? पर्यायवाची रटने की चीज नहीं होती है, पर्यायवाची समझने की चीज होती है। जब पर्यायवाची आप खुद बनाना शुरू कीजिए, देखिए पर्यायवाची एकदम हलवा हो जाएगा। पानी की पर्यायवाची रटे, ज लगाते ही कमल, दो लगाते ही बादल, और धी लगाते ही समुद्र, यह पर्यायवाची। ठीक, तो उम्मीद करें कि आपको कुछ
अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो आप खुद लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और एक दूसरे के पास थोड़ा सा शेयर कीजिए। थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ेगा तो आपके साथ और तेज हम चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक की